खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार बछेती साहब मौजूद हैं। बछेती साहब इन दिनों काफी हाईलाइट हैं इस बात को लेकर के कि जो काम पत्रकारों को करना था, अब बछेती साहब ने स्वयं उसका बेड़ा उठा लिया है और नेतागिरी के साथ साथ और शिक्षा के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उतर आए हैं। बछेती साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। एक तो पहले सबसे पहले वतन समाचार के सभी मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। और आपने कहा कि पत्रकार का काम कर रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि जैसे क्या होता है कि कहते हैं जैसे संगत में रहेंगे वैसे बन जाते हैं, और जिस व्यक्ति के आप जैसे मित्र होंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं क्वालिटीज थोड़ा थोड़ा आई जाती है। नहीं, ये बड़ी बात है कि मतलब जो काम हम लोगों को करना था, आपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम कर दिया है। अब पत्रकार जो है स्टूडियो में सिमट गए और नेता जो है ग्राउंड जीरो पर है। नहीं, मैंने फिर कहा कि आप जैसे मित्र जो मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश का मंत्री हूं, और आप जैसे मित्रों के माध्यम से हमें मुद्दे मिलते हैं, भाई इन मुद्दों पे आप करिए, पब्लिक इन मुद्दों से परेशान है, तो स्वाभाविक है कि हमें लगता है कि अरे विषय तो बहुत है। और कितने लोग जैसे ये जो आप हम जिस विषय पे मुझे लगता है कि जल बोर्ड वाले विषय बात कर रहे हैं, आप कल्पना करिए कि किसी गरीब आदमी का जो मात्र 50 गज के मकान में रहता हो, परिवार में 3 लोग हो और 9 लाख का बिल आ जाए, तो कल्पना करिए उस परिवार की क्या स्थिति होगी। अहमद जी साहब, नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उनका जो है दिल बड़ा मोटा हो जाता है, उनकी आंख में आंसू नहीं होते हैं, लेकिन आपका मामला बिल्कुल विपरीत है। जमीन पे उतर जाते हैं, कुछ भी हो, नेता कम जो है सेवक ज्यादा नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा देखिए नहीं कह सकते, लेकिन देखो क्या होता है कि आप मेन है कि हम सब लोग चाहे राजनीति में हैं, चाहे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या किसी भी कोई सर्विस में होते हैं, तो सबका उद्देश्य होता है कि देखिए हम लोग इस जन्म में कुछ अच्छा करके जाएं। राजनीति में विषय को लेकर लोगों की सेवा भाव का होता है, पत्रकारिता में भी यही होता है कि भाई हम समाज के उन विषयों को देश और दुनिया के सामने ले जाए जो कई बार ये तो सरकार की नजरों से वो चीजें रह गई है, तो उस चीजों को आप लाते हैं। तो इसलिए तो मेरा केवल इतना कि राजनीति में भी आप देखिए समाज के मुद्दों की बात, आप जब तक आप मुद्दे मजबूत नहीं है आपके, तो आप जय जयकार करिए, जिंदाबाद जिंदाबाद करिए, तो मुझे लगता है लंबे समय तक आप राजनीति में नहीं सफर कर सकते। यानी आपका ये कहना है कि मतलब धरातल पर मतलब प्रचार प्रसार से ऊपर उठ करके धरातल पे उतरना पड़ेगा, तभी जो है आप जीत हासिल कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बात जीत के लिए देखिए आपको समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे आपको बात करनी होगी कि समस्याएं क्या है ना। तो ये देखो जो जल बोर्ड का अहमद जी, जो जल बोर्ड वाला विषय था, इस परिवार से क्या हुआ कि इस परिवार का मुझे एक मैसेज आया कि हम लोग पानी के बिल से बहुत परेशान हो गए हैं, और मेरी वाइफ है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरी एक बेटी है और वो हमारे साथ रहते हैं, और 50 गज का हमारा मकान है। 2019 में अहमद जी मैं उन्होंने कहा कि हमारा 1 लाख, देखिए 1,72,000 का बिल है, ये फोटो कॉपी है दिल्ली जल बोर्ड की, और 1,72,000 का बिल 2019 में ये आया। फिर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 2 मेल किए, 2019 और 2020 में। फिर उन्होंने 2020 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के, जब वो सवेरे सवेरे दरबार लगाते हैं, दरबार में गए, एप्लीकेशन दी, उनके जो चीफ मिनिस्टर में जो बेसिकली पब्लिक डीलिंग देखते हैं मिस्टर पीके गुप्ता जी, जो सीएम ऑफिस में होते हैं, उनको लिया, उनकी रिसीविंग है मेल पे भी लेटर पे भी कि ठीक है हम बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 2020 निकल गया, 2021 निकल गया, 2022 में अहमद जी उनको फिर एक 2022 ये है 22 फरवरी 2022 को 6,66,000 का बिल उनको आ गया। फिर उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के जो डायरेक्टर उनसे मिले, मंडावली में जो दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है वहां मिले, विनोद नगर में जो मंडावली जल बोर्ड का ऑफिस है वहां मिले, मतलब जल बोर्ड के नीचे एक्शन से लेके टॉप लेवल तक सब अधिकारियों से मिले। आम आदमी पार्टी के ऑफिस है यहाँ, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है वो है मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी है, उनके ऑफिस में बहुत बार जाना हुआ, लेटर लाए। और ये मोहन लाल शर्मा जो है, इन्होंने लेटर दिया, उसके रिसीविंग लिया, मेल किया, मेल का रिसीविंग है, स्पीड पोस्ट किया, स्पीड पोस्ट की रिसीविंग है। देखिए ये इतने सारे, मैं कहता हूँ ये देखिए, अगर आप मुझे समझ सकते हैं उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत, देखिए ये एक आम आदमी, वो भी इतनी एजेड होकर के, मतलब अब देखिए इनका जो है 16 अगस्त 2024 को 8,69,000
₹552, मतलब ये 9 लाख से ऊपर का भी बिल आ गया। ये बिल इनका लेटेस्ट बिल है। परिवार में 3 लोग रहते हैं। पीने के लिए इन्होंने कहा कि हम लोग 20 लीटर का डिस्पेंसर लेते हैं, जो हमें करीबन ₹22 का पड़ता है जी। हमारा एक डिस्पेंसर, हमारा महीने में 3 डिस्पेंसर हमारा पीने का पानी चल जाता है। हम ज्यादा पानी नहीं पीते। लेकिन जो जल बोर्ड का पानी आता है, उससे हम लोग जैसा कपड़े धोना या नहाना, इससे ज्यादा नहीं करते। तो आप ये लगे कि एक गरीब आदमी का करीबन 9 लाख से ऊपर का बिल आ गया। और दूसरा, जल बोर्ड के अधिकारी उनके घर पे आके नोटिस दीजिए, पैसा दीजिए, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे। तो जब मुझे ये विषय लगा तो मैंने कहा कि आपको ₹1 देने की जरूरत नहीं। जिन अधिकारियों के कारण गलती से ही हुआ, सरकार के कारण हुआ, ये लोग आपके पास आएंगे। तो फिर मैंने इस विषय को उठाना शुरू किया जी। आप जैसे हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने फोन किया, मामला ठीक है, विषय तो उठाना चाहिए। आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार ने, हमने नहीं कहा, देखिए अगर मान लीजिए दिल्ली में मुफ्त का पानी और मुफ्त की बिजली नहीं है तो हम नहीं उठाते, हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब सरकार कहती है कि मुफ्त का पानी है, 20,000 लीटर आप पानी इस्तेमाल फ्री कर सकते हैं, आप कल्पना करिए कि 3 लोगों का परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर लेगा जी? 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए, क्योंकि ये मेरे पास देखिए बिल है, इनका प्रूफ है। ये सारे बिल है, 3 बिल है, 2019 का, 2022 का और 2024 का, ये बिल है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का जो ये आम आदमी की सरकार का दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक करप्शन के आरोप में उनकी पार्टी फंसती जा रही है, और ये भी एक करप्शन का ही एक पार्ट है इतना बड़ा, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि 2014 से पहले, जब मतलब देखिए, जब शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो दिल्ली जल बोर्ड 45,000 करोड़ के प्रॉफिट में था। ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि दिल्ली में जो 1700 से ज्यादा कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, हम नल से जल देंगे। उस योजना के थ्रू इन्होंने दिल्ली की 1799 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन डाल करके किया। इन्हीं के डिपार्टमेंट ने जब ऑडिट किया तो पता चला कि 450 से ज्यादा कॉलोनियों में तो पाइप तो बिछ गया और उनमें पानी है, बाकियों में पता नहीं चला, लेकिन पैसा सारा खत्म हो गया। ऑडिट के बाद जहां हम रहते हैं वहां भी यही हाल है, ओखला का भी यही हाल है, पाइप बिछ गया है, सड़कें खोद दी गई हैं, गली को जेसीबी से खोद दिया गया है, पाइप डले हुए हैं, पानी का कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज जल बोर्ड जो है, जो हमेशा प्रॉफिट में होता था, आज जल बोर्ड घाटे में है। एक और मैं आपको देखिए विषय, आज जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे एमसीडी के टीचर हो, एमसीडी के सफाई कर्मचारी हो, या दिल्ली सरकार के है, 3-3 महीने 4-4 महीने बाद तनख्वाहें आ रही है। शीला दीक्षित जी के समय में कभी नहीं हुआ ऐसे। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? हम और आप जो टैक्स देते हैं, है ना, वो टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? कहाँ पे? इसकी जांच तो होनी चाहिए दिल्ली जी के। आज ये देखिए, फ्री दिल्ली में ऐसा माहौल बना रखा है कि किसी बेचारे का अगर 50,000 का बिल भी आ रहा हो, कह रहा है यार शायद गलती से मेरा बिल आ रहा हुआ, दूसरे का बिल नहीं आ रहा हुआ। लेकिन अगर आप इसकी जांच पड़ताल करें तो ऐसे लाखों लोग हैं जो परेशान हैं। आपके घर में देखिए, आप भी हैं। आप मेरे को ईमानदारी से बताइए, क्या पिछले जब से 10 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्या आपका हर महीने 0 बिल आ रहा है? हमें पानी मिला ही नहीं साहब 10 साल से, तुम क्या बताएं। पानी नहीं, मैं बिजली की बात भी कर रहा हूँ, क्या बिल्कुल 0 आ रहा है? 10,000 तक बिल आए, 12,000 तक आए बिल आ रहे ना। तो आप ये बताइए कि इस बात को आप फ्री कैसे बोल सकते हैं? एक पार्टी का मुखिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री देश और दुनिया में जाके कहता जी मैंने बिजली फ्री कर दी, मैंने पानी फ्री कर दिया। ऐसे तो बेवकूफ नहीं बना सकते, हर कोई बेवकूफ थोड़ी है। आप कब तक लोगों को इस तरह ठीक है ना?